Good morning, students. Today we have taught you the voice 6 part. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सत्र का जो रिज़ल्ट 19-20 का आया है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। 100% बच्चे पास हुए हैं, जिसमें प्रतिभावान बच्चे जो थे वो सबसे अधिक अंजलि हाई स्कूल में 88.16% प्राप्त किया है और तनुज पाल सिंह इंटरमीडिएट में 82.40% मार्क्स पाया है, परसेंटेज उनका है। तो ये है उनके मेहनत का परिणाम, और आप भी मेहनत करेंगे तो उससे ज़्यादा परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय में रीएडमिशन्स स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। एज यू लाइक सो इंटरेस्टेड इन द एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग्स, सो दैट्स ऑल। अब आप देखेंगे क्लास 10th के बच्चे के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वॉइस का मैं आज चर्चा करूंगा, बताऊंगा। इसको भी केयरफुली, कि आप केयरफुली होकर के जब आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो नियम होता है, सब्जेक्ट होता है और विल हैव या शैल हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये आपके सिंपल सेंटेंस के नियम। अब इसी के अनुसार आपको जब वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको चेंज करेंगे आप, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो जब आप चेंज करेंगे, और इसमें बताया था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, तो फ्यूचर परफेक्ट को पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हमने बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम को भी आना चाहिए। तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब आप एक नियम के अनुसार देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्या नियम होते हैं। सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए, राम विल हैव फ्लोन द काइट। Ram will have flown the kite. The sentences is to be future perfect tense. Then you will convert into passive to future perfect continuous tense. तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि जो पैसिव का नियम है, रूल्स हैं, वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। तो नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट लिया जाएगा द काइट। अब आपको एडिशनल वर्ब लगाने हैं, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, तो आप क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। द काइट विल हैव बीन ऑफ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्लोन बाय, कौन उड़ा रहा था, राम। यहाँ पे राम सब्जेक्ट है और ये अब पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय राम। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब पैसिव बनाएंगे तो द काइट इस नियम को फॉलो करेंगे
ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। यानी कि एक सेंटेंस है, द राम विल हैव फ्लोन द काइट, देन यू विल कन्वर्ट द काइट विल हैव बीन फ्लोन बाय राम। ये था सिंपल सेंटेंस। अब यही चीज़ अगर निगेटिव में आता है तब आप क्या करेंगे? आप देखिए, निगेटिव सेंटेंस के नियम जो होंगे फ्यूचर परफेक्ट के वो इस प्रकार हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। अब आप इसको पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, फॉर एग्जाम्पल रवि विल नॉट हैव written a letter। रवि विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। अब आप इसको पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अ लेटर विल नॉट हैव बीन, a letter will not have been written by रवि। अब आप देखिए, ये जो रूल्स हैं, ऑब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, उसी नियम के तहत जब इसको मैं कन्वर्ट किया तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर। इसके बाद जो एडिशनल वर्ब आते हैं विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, तो उसमें हमने विल नॉट हैव बीन मेंशन किया इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ही, वाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर दिया। ये था निगेटिव। अब आप देखेंगे इसी में इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव में आएगा यस और नो टाइप और WS टाइप क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव के पहले रूल्स क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके रूल है इंट्रोगेटिव के। इसमें यस और नो टाइप आप देख लीजिए, यस और नो टाइप। तो विल या शैल सबसे पहले हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल्स। अब इसको पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे यस और नो को, विल या शैल अपनी जगह पे रहेगा, विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म रहेगा प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
अब हम इसमें एक फॉर एग्जांपल आपको देंगे, विल सरिता हैव sung a song, प्रश्नवाचक चेक मार्क ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज मस्ट बी मेंशन। विल सरिता हैव sung a song। अब आप इसको पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो विल या सेल जो भी एडिशनल वर्ब लगे हैं, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना होगा आपको। ए सॉन्ग यहाँ पर ऑब्जेक्ट, अब इसके अनुसार हम विल सेल का प्रयोग करेंगे तो विल ए सॉन्ग, will a song have been sung, मेन वर्ब का थर्ड, ये मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म, sung by, इसमें सब्जेक्ट आपका सरिता है, जब पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन करके हो जाएगा सरिता, sung by सरिता। Will a song have been sung by सरिता, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, यस और नो। अब इसी में WS टाइप क्वेश्चंस देख लीजिए। WS टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए WS टाइप क्वेश्चन। अब आप देखेंगे वाई, वेयर, व्हाट प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये देखेंगे लिटरेचर, तो इसका पैसिव देखिए, वाई, वेयर, व्हाट, ये सभी एज इट इज रहेंगे अपने स्थान पे। वाई, वेयर, व्हाट प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस को पहले देखेंगे फिर उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखने की बात है। Why will you have rung the bell? Why will you have rung the bell? अब इसको जब हम चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो वाई पैसिव में चेंज करेंगे। वाई विल द बेल हैव बीन rung by you. Why will the bell have been rung by you? ये पैसिव वॉइस हुआ आपका WS टाइप क्वेश्चंस में, आप इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें रह गया एक बात ध्यान देने की कि इसके साथ अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है, इसके साथ अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है तो आपको
इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के बाद नॉट मेंशन कर देना है। बस इतना बी केयरफुल, यू मस्ट बी मेंशन द नॉट व्हेन इन फ्रंट ऑफ यू, in front of coming the make the sentences in passive voice. So interrogative negative sentence, you will must not mention the sentences subject after subject, and when you change the passive voice you mention not the after object. थैंक यू। ये देखना है कि आपको कहाँ पे मेंशन करना है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है इसमें तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद नॉट मेंशन कर देना है। अब उसमें अगर आता है तो यहाँ पर यानी कि पैसिव वॉइस चेंज करते समय ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट मेंशन कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के हैं, जैसे सेंटेंस मैं आपको हिंदी में दे रहा हूँ, उसको कन्वर्ट करके बताऊँ। देखिए कि एक ही सेंटेंस को किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। क्या गाय घास खा चुकेगी? अब इसका ट्रांसलेशन पहले बनाना है। क्या गाय घास खा चुका होगा या चुकेगी? क्या गाय घास खा चुकेगी या खा चुकी होगी? इसको कह दीजिए इस तरीके से, क्या गाय घास खा चुकी होगी? देखिए अब इसको सेंटेंस जब मैं बनाता हूँ सभी में, पहले तो सिंपल में देखिए कि विल काउ have will cow have graze the grass? खा चुकी होगी मतलब चर चुकी होगी, इसलिए यहाँ पर ग्रेस का प्रयोग किया गया है। गाय घास चरती है या खाती है, तो यहाँ खाती है तो ग्रेस का ही संबंध होता है उससे। Will cow have grazed the grass? और इसको आप निगेटिव में बनाएंगे। देखिए will cow not have grazed the grass? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आप इसको WH टाइप में लिखिए, why will cow not, इसको नॉट नहीं लगाइए, why will cow have grazed the grass? ये सिंपल हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH टाइप क्वेश्चंस। इसको भी यहाँ से हटा दीजिए, ये नेगेटिव will cow not have, ये सेंटेंस will cow have grazed the grass, will cow not have grazed the grass, why will cow have grazed the grass? ये सेंटेंस। अब इसको जब आप परिवर्तन करेंगे पैसिव में, देखिए पहला पैसिव में क्या होगा, will the grass have, will the grass have been grazed by cow? Will the grass have been grazed by cow? अब दूसरा देखिए, will the grass
will the gross not have been, will the gross not have been grazed by cow? नेक्स्ट है why will the grass, why will the grass have been grazed by cow? ये था सेंटेंस। इस तरीके से परिवर्तन करेंगे। इसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, मैं दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको बनाइएगा। क्या बच्चे क्रिकेट खेल चुके होंगे? फर्स्ट है। दूसरा है, मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ चुका हूँगा। तीसरा, रवि पतंग नहीं उड़ा चुका होगा। चौथा है, सरला बाधा क्यों उड़ा चुकी होगी। पांचवा है, क्या मधु पत्र लिख चुकी होगी। ये 5 सेंटेंसेस हैं। इसको बना करके आप देखिएगा, ट्रायल करिएगा अच्छी तरीके से। जब आप इस सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है। जब 2-3 बार रिवाइज करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू।